भाजपा की तरफ से रात को भी फोन आया, सवेरे भी आया, फिर फॉर्म रुक के रखा मेरा 5 पौने 5 बजे तक। शाम को 5 बजे मेरे एफिडेविट मांगा कि आप क्या लिखोगे। जब मैंने एक फॉर्म भर दिया, उसमें लिख दिया मेरे क्या नाम की स्पेलिंग है, साथ सर्टिफिकेट लगा दिया, सारी आईडी प्रूफ लगा दिए, फिर दोबारा एफिडेविट मांगने की क्या जरूरत थी। जो लोग कहते हैं, खासकर विपक्ष वाले, आपकी तरफ से भी कई बार इस तरह की बातें सामने आई है कि लोगों को दबाती है सरकार, तो यहाँ आपको डर नहीं लगता? त्रिलोचन जी, आपके ही जो पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि त्रिलोचन चुनाव कैसे लड़ेगा, उसके पास तो पैसे की कमी है। तो 2019 में जो कांग्रेस नेता है, सभी का सहयोग रहा था। कांग्रेस के ही कुछ लोग कहते हैं कि जो टिकट है वो हमारी जेब में पड़ी है। तो त्रिलोचन जी, मेयर का चुनाव भी अभी विधानसभा और लोकसभा से पहले होने वाला है, तो इसमें कांग्रेस के पास उम्मीदवार हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ कंवर पाल। ITV 24 देख रहे हैं और ITV 24 का खास प्रोग्राम राजनीतिक किस्से आप देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं त्रिलोचन सिंह जी। त्रिलोचन सिंह जी का अगर परिचय मैं आपको करवा दूं तो हरियाणा में जो करनाल की विधानसभा सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ है त्रिलोचन सिंह जी। हम इनसे जानेंगे इनके राजनीतिक किस्से, कुछ दिलचस्प किस्से जो आज ये हमें बताने वाले हैं। त्रिलोचन सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं ITV 24 की तरफ से सब दर्शकों का आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपको बताया गया त्रिलोचन सिंह जी, हमारा प्रोग्राम है राजनीतिक किस्से, तो आपके पास भी कुछ इसी तरह के किस्से होंगे, क्योंकि आप चुनाव लड़ा है अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ। देखिए, 1982 में मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन लड़िए। तो मैंने चाव चाव में फॉर्म भर दिया और मेरे को तराजू निशान मिल गया। जो तराजू निशान जगजीवन राम जी को भी था भी, और पंजाब अकाली दल का भी था, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी था, और संजय विचार मंच जो मेनका गांधी नए नए अलग हुए थे, उनका भी करनाल में एक मजबूत लोग थे उनके, उन्होंने समर्थन दे दिया। और इनका मेरा तराजू निशान होने की वजह से मेरा इलेक्शन चल गया। जब इलेक्शन मेरा चल गया तो कांग्रेस वालों ने, जो कि शांति देवी जी कैंडिडेट थी, जो बड़ी सभ्य और संत टाइप महिला थी, वो कांग्रेस की टिकट पे थी और इंदिरा गांधी जी की पसंद थी। इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी जी यहाँ से निकले बाय ट्रेन, जब वो हटा दिए गए थे, हट के हार गए थे, उस निकले बाय ट्रेन, तो शांति देवी जी स्टेशन में पानी पिलाया करती थी राहगीरों को। तो उस टाइम 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही उसने, इंदिरा गांधी जी ने शांति देवी जी का एड्रेस ले लिया और उनकी जो ड्रेस थी, जो उनका पहरावा था, उसको देख के वो भी लगी उसको भी ये सभ्य लेडी है। वो उस टाइम की MA पास थी, पाकिस्तान से वो MA पास थी शांति देवी जी। तो उन्होंने उनको टिकट दी और साथ ही भजनलाल जी को कह दिया भी मेरे को जिता के देनी है इस सीट। तो जब मैं खड़ा हुआ तो उनको ऐसा लगा भी इनके खड़े होने से कांग्रेस हार सकती है। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, भजनलाल जी ने, उस टाइम के जो SP साहब थे, उन्होंने मेरे को बुला के मेरी बात कराई। उधर से BJP के जो वधवा साहब थे, इनका एक चरणजीत नाम का बेटा था इनका, उन्होंने भी मेरे को अप्रोच किया, जो अर्बन स्टेट 1 नंबर कोठी में रहते थे ऊपर सेक्टर 13 में। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया और खड़े रहने के लिए कहा। लेकिन चलिए, कोई ऐसी बात नहीं, राजनीति के अंदर चौधरी भजनलाल जी के आग्रह को मानते हुए मौसादान करवाई जाफर शरीफ JK जैन मेरे कार्यालय में आए और पोलिंग से 4 दिन पहले मैं उनके हक में बैठ गया। बैठने से कांग्रेस जीत गई। जीतने का बस दे के अब तक 40-41 साल के अंदर मैंने बड़ा लंबा सफर तय किया। छोटे से पद से लेकर स्टेट लेवल के पद तक मेरे को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन एक भी दिन कोई ये साबित नहीं कर सकता भी मैं राजनीति से बाहर रहा हूँ। मैं प्रोफेशन राजनीति में रहा, दुख और सुख में रहा। 1982 से लेके अब तक जितने भी लोगों ने चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पर, मैंने उनकी मदद की। चाहे मेरे कहने में 10 वोट पड़ी हो, चाहे मेरे कहने में 1000 वोट पड़ी हो, चाहे मेरे कहने में 100 वोट पड़ी हो, मैं कांग्रेस कैंडिडेट के साथ रहा। अब तक मैं रहा। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने
मेरे को चेयरमैन बनाया हरियाणा मिनोरिटी कमीशन का। उसके बाद 2019 में मेरे को टिकट दी करनाल असेंबली से मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ। तो उस समय करनाल के लोगों का मैं धन्यवाद बार बार करता हूँ। उन्होंने बड़ा प्यार दिया मेरे को बरकरार रखने के लिए। करनाल के मीडिया ने भी मेरी बड़ी मदद की और मैं आज राजनीति में अगर जिंदा हूँ करनाल के लोगों की वजह से या करनाल के मीडिया की वजह से जिंदा हूँ। देखिए, आपने जो बात बताई कि 2019 में आपने चुनाव लड़ा, तो यह वो समय था जब कैंडिडेट कांग्रेस को नहीं मिल रहा था, या कैंडिडेट कांग्रेस के जो थे, जो लड़ने वाले पहले चुनाव लड़ रहे थे वो भाग रहे थे। तो उस समय आपने चुनाव लड़ा, तो और चुनाव भी किसके खिलाफ लड़ा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के। तो यहाँ क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं हुड्डा साहब के पास किसी काम के लिए गया था, किसी की और टिकट के लिए। उन्होंने मेरे को कहा भाई आप करनाल से लड़िए, क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा मेरे नेता है। मैं उनको मना नहीं कर सका। मेरी तैयारी ना होते हुए भी जैसे कोई किसी बारात में गया हो तो उसको पकड़ के उसकी शादी करा दी जाए। तो ऐसे ही मैं जब किसी की टिकट मांगने गया था, हुड्डा साहब ने मेरे हाथ में टिकट दे दी, तो मैंने अपना कर्तव्य सोचा भी हुड्डा साहब की सोटी पर खड़े उतरना है। और करनाल के लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया और मैं कांग्रेस पार्टी के उस समय की जो प्रदेश अध्यक्ष थी बहन कुमारी शैलजा जी के, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, उन्हीं की कसौटी पर खरा उतरते हुए मेरे को 36,000 वोट लोगों ने दी, जिसकी वजह से मैं आज राजनीति में अपना कदम जमाए हुआ हूँ। तो एक बात जो अक्सर सुनने में आती है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, और जो लोग कहते हैं, खासकर विपक्ष वाले, आपकी तरफ से भी कई बार इस तरह की बातें सामने आई है कि लोगों को दबाती है सरकार। तो यहाँ आपको डर नहीं लगता कि आप विपक्ष का चेहरा बन के करनाल में खड़े हो और मुद्दे उठाते हो, विपक्ष के मुद्दे उठाते हो हरियाणा सरकार के खिलाफ, तो आपको डर नहीं लगता? देखिए, डर वाली बात नहीं है। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने जान निछावर कर सकते हैं। क्या हम इस मौजूदा जो सरकार है इसके सामने खड़े नहीं हो सकते? ये बात मेरे दिमाग में है, जिसकी वजह मैं हर मुद्दा पहले दिन से लेकर अब तक, उससे पहले भी 2014 से लेकर 19 तक भी, 19 से लेकर अब 24 आने वाला है, अब तक हर मुद्दा उठाता हूँ। दूसरी रही बात डर की, डर तो उसको हो जिसके पास अरबों खरबों रुपया हो, जय न जय तरीके से कमाया हुआ हो। मेरा तो जो कुछ है जेब में है, या बैंक में उतने पैसे होंगे जितने में मेरी अगली किस्त उतर जाए, या जो कुछ है मेरी जेब में है। मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, मेरी खुली किताब हूँ। मेरे ऊपर लोग भले ही मेरा वजह से कई लोग इल्जाम लगा देते हो किसी तरह के भी, लेकिन कहने के लिए है। एक कमजोर आदमी को दबाने के लिए झूठा इल्जाम लगाओ तो वो अपना दामन बचाना चाहता है। इल्जाम लगाया, इल्जाम मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं खुली किताब हूँ, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं है किसी का। तो जैसे मनोहर लाल खट्टर जी ने चुनाव लड़ा 2019 में, वो पहले से ही सीट फाइनल हो चुकी थी भाजपा की। कांग्रेस की तरफ से इंतजार किया जा रहा था कि कैंडिडेट कौन होगा, और लास्ट टाइम में जब चुनाव बिल्कुल सिर पे थे तो आपको टिकट मिला था। तो यहाँ आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे जो पक्ष है, जो भाजपा है, वो आप पर हैवी हुई हो? देखिए, सरकार जब इलेक्शन जीतना चाहती हो, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हो या कोई और मंत्री का इलाका हो, वो हावी होने की कोशिश तो करते हैं, बशर्ते कि हम उनको हावी ना होने दें या उनका बाहर ना मान लें। मेरे साथ कुछ घटनाएं हुई। पहले दिन मेरा फॉर्म कैंसिल करने की कोशिश की गई, भी इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए ताकि आगे लड़ ही ना सके। फिर मेरे को कुछ लालच देने की कोशिश भी की, आप अपना फॉर्म गलत भर दो, लेकिन किसी मुद्दे पे वो कामयाब नहीं हो सके। छोटी मोटी अड़चनें आती रहती हैं, आई भी है। मेरा प्रचार में रोकने की कोशिश की गई। मैं जब फॉर्म भरना था, जुलूस की शक्ल में आना चाहता था, उसको रोकने की कोशिश की गई, गुमराह कर दिया गया। इस समय 2 बजे तक का है, जबकि समय 4 बजे तक का था। ऐसे छोटी मोटी घटनाएं हो जिनको, क्योंकि मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने हर कैंडिडेट के साथ मैंने काम किया हुआ है। मैंने लोगों मुकदमे दर्ज होते भी देखे, मैंने लोगों के साथ मारपीट भी होते देखी। मैंने इंदिरा गांधी जी कोठी बात धरना भी दिया, मैंने इंदिरा गांधी जी की कोठी के अंदर भी धरना दिया। ये बड़ी बात, आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है। इंदिरा गांधी कोठी के अंदर हम 50 लड़के मिलने गए थे, जिसमें आज 15-20 लोग अभी मेरे पास साथ हैं। वो 50 आदमी जब मिलने गए थे, इंदिरा गांधी आते सब लोग उठ जाते थे बात करने के लिए, हम नहीं उठे। मैं कोई नहीं उठेगा, हम बैठे रहे।
उन्होंने कहा, खड़े होकर बात करो। एम के धवन थे और फौतेदार थे। उन्होंने कहा, जी खड़े हो, मैडम आगे, मैं हम नहीं खड़े होंगे, हम बाहर निकले, हमारे को मार दिया जाएगा। उसका असर ये हुआ कि जो हम चाहते थे, इंदिरा जी ने भजनलाल जी को बुलाया, भजनलाल जी बुला के वो पर्चा दर्ज कराया, पर्चा दर्ज करा के हमारे को कॉपी दिखाई गई, तब हम उनकी कोठी से बाहर निकले। तो ऐसी घटनाएं होती रहती है जिंदगी में। तो जो घबरा जाएगा वो चला जाएगा। बहुत सारे लोग इस बातों से डर के भी हमारे पे मुकदमे बन जाएंगे, हमारे पे ये हो जाएगा, हमारे पे वो हो जाएगा। लेकिन मेरे पे मुकदमा बन भी जाए तो मैं तब भी यहाँ हूँ, नहीं बनेगा तब भी यहाँ हूँ, मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूंगा। तो आपने जैसे बताया, तो पेशकश कुछ भाजपा की तरफ से की गई थी आपको? एक्चुअली भाजपा की तरफ से की जाएगी, और तो पार्टी थी नहीं कोई करनाल में। भाजपा की तरफ से रात को भी फोन आया, सवेरे भी आया, फिर फॉर्म रुक के रखा मेरा 5 पौने 5 बजे तक। त्रिलोचन लिखोगे, त्रिलोचन है, रिकॉर्डेड बात है सारी। आज भी अगर देखोगे, शाम को 5 बजे मेरा एफिडेविट मांगा कि आप क्या लिखोगे। जब मैंने एक फॉर्म भर दिया, उसमें लिख दिया मेरे क्या नाम की स्पेलिंग है, साथ सर्टिफिकेट लगा दिया, सारी आईडी प्रूफ लगा दिया, फिर दोबारा एफिडेविट मांगने की क्या जरूरत थी। इसलिए मांगा गया, एफिडेविट लेट हो जाएगा, हम फॉर्म कैंसिल कर देंगे। लेकिन मेरे को इनके एक मुलाजिम ने बता दिया था कि कोई ना कोई आपके पास दुर्घटना हो सकती है, ऐसी दुर्घटना, राजनीतिक दुर्घटना हो सकती है। तो मैं उसके ऑफिस से बाहर ही निकला, मैं वहीं बैठा रहा, भाई हो सकता कोई ऐसी दिक्कत आ जाए मेरे, तो इसलिए मेरा फॉर्म कैंसिल नहीं हो सका। और जिस टाइम जो हमारे इंचार्ज थे, इलेक्शन इंचार्ज थे करनाल के एसडीएम, वो भी ईमानदार आदमी थे, जिन्होंने इतने दर्द नहीं लिया, इतना प्रेशर नहीं माना बीजेपी का फॉर्म कैंसिल करने का। तो अब 2024 के लिए क्या तैयारी आपकी? देखिए 2024 के लिए हम पहले दिन से लगे हुए हैं, उसमें मेरे बहुत सारे साथी साथ दे रहे हैं, और जिसकी वजह हम तैयार हैं। पार्टी की जो भी गतिविधि होती है उसको मैं जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पार्टी के चाहे वो प्रदेश लेवल का काम हो, चाहे एआईसीसी का काम हो, हर जगह मैं खड़ा मिलता हूं और पार्टी का हर तरह का मुद्दा उठाता हूं। उसके अलावा जो करनाल के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, चाहे वो विकास के मुद्दे हों, चाहे वो सीएम सिटी के में हम इसको क्राइम सिटी बोलते हैं, करप्शन के मुद्दे हों, विकास के मुद्दे हों, या लोगों से जाति हो रही हो, चाहे वो राशन कार्ड के मुद्दे हों, बीपीएल के मुद्दे हों, पेंशन का घोटाला हो, चाहे जो बड़े बड़े ऑफिसर पकड़े हों, हर मुद्दे पे मैंने अपना बयान रखा है और मैं लोगों के बीच में खड़ा रहता हूँ। तो यही एक तैयारी होनी चाहिए उम्मीदवार की, वो तैयारी मेरी चल रही है। या लगता है आपको कांग्रेस आपको टिकट देगी? देखिए सवाल आपका बिल्कुल जायज है, लेकिन अगर मेरी जमानत जब्त हो गई होती या बहुत थोड़ी वोट मिली होती तो शायद पार्टी ना सोचती। हमारा जो पार्टी है वो जिसकी जमात बच गई हो या अच्छी वोट ली हो, सारी सिचुएशन देखी जाती है, किन हालात में इलेक्शन लड़ा, कितनी वोट मिली, कितना पैसा लगा, कौन कौन लोगों ने साथ दिया, कौन लोगों ने साथ नहीं दिया, इसका जीवन कितना लंबा है राजनीति में, सारी बातें देखकर टिकट दी जाती है। ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ लोग कहते हैं कि जो टिकट है वो हमारी जेब में पड़ी है। देखो जितने भी कैंडिडेट हैं करनाल से, वो सबकी जेब में टिकट है। टिकट तो एक है, अब पता नहीं असली किसके पास है, फोटोसेट किसके पास है, टिकट हर एक की जेब में है। तो लेकिन कांग्रेस है, पार्टी है, ये आखिरी दिन शाम तक टिकट किसकी होगी नहीं पता होता। आखिरी दिन जाकर पता लगा टिकट किसकी है। जो लोग कह रहे हैं ठीक है, नए लोगों को जोड़ने के लिए, नए लोगों को बहकाने के लिए, नए लोगों में प्रचार करने के लिए, कोई नए लोगों को कांग्रेस में जोड़ने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं टिकट मेरी फाइनल है, लेकिन किसी टिकट फाइनल नहीं है ना, अभी है, अभी 1 साल पड़ा है, उसके बाद देखी जाएगी। तो निर्णय हाईकमान ने लेना है। हाँ वो तो देखो ना, चलिए हम पहले कई बार कह बैठे हैं, जो हाईकमान फैसला करेगा वो मान्य हुआ, जिसको भी टिकट देंगे हम उसके साथ रहेंगे, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। लेकिन मैं कैंडिडेट हूँ और मैं अप्लाई भी करूंगा और आखिरी दम तक रहूंगा भी। त्रिलोचन जी, आपके ही जो पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि त्रिलोचन चुनाव कैसे लड़ेगा, उसके पास तो पैसे की कमी है, तो ये कमी आप किस तरह से पूरी कर सकते हैं? देखिए आपका वाजिब सवाल है। मैं ये बताना चाहता हूँ, मीना मंडल मंत्री रही, मेरी छोटी बहन थी, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो एमएलए बनी, मंत्री बनी। राजकुमार जी वाल्मीकि मेरे छोटे भाइयों की तरह है,
उनके पास पैसा नहीं था, वो एमएलए बने, मंत्री बने। बलबीर वाल्मीकि जो मौजूदा एमएलए हैं, उनकी परिवार स्थिति क्या थी, वो एमएलए बने, आज वो दमदार हमारे विधायक हैं। शमशेर सिंह जी गोगी जो सिंपल परिवार, मध्य परिवार से आते हैं, उनके पास हराम का पैसा नहीं है, लेकिन वो एमएलए बने, आज वो एमएलए हैं। जिलेराम जी शर्मा जो मध्य परिवार से थे, उनके पास भी हराम का पैसा नहीं था, वो भी एमएलए बने। तो जिनके पास अरबों खरबों रुपया था, उनकी जमानतें जब्त हुई। इसलिए पैसा क्राइटेरिया नहीं है। जिन्होंने लोगों ने करोड़ों रुपया लगाया, उनके 12-12, 13-13, 14,000 वोट मिली। तो मेरे पास थोड़े पैसे लगाए मैंने और मेरे को 36,000 वोट मिली। पैसा नहीं देखते लोग व्यवहार देखते हैं। ये पैसे दो, टाटा बिरला देश के प्रधानमंत्री हो, पैसा हो तो अडानी अंबानी देश के प्रधानमंत्री हो। अगर पैसे से लड़ना होता तो करनाल में मल्टी लिबर्टी वाले आज लगातार सरकार राज कर रहे होते। अगर पैसा हो तो करनाल के बहुत बड़े भामाशाह हैं जो आज विधायक होते हैं। पैसा नहीं देखा जाता। ये पार्टी का रवैया, पार्टी का सिस्टम, पार्टी का जो हमारा मैनिफेस्टो, किस नेतृत्व के उसने इलेक्शन लड़ा जाएगा, पार्टी का इतिहास क्या है, और जो उम्मीदवार दे रहा, जिसको टिकट दे रहे हैं, क्या ये लगातार अपने हर एक आदमी की मदद कर रहा है या नहीं कर रहा, या ये पार्टी छोड़ के भाग गया हो, या वर्करों को छोड़ के भाग गया हो, ये पार्टी घर खड़ा रहा नहीं रहा, ये सारी चीजें देखी जाती है। त्रिलोचन जी, 2019 में लगभग 45% मत था जो करनाल का, वो डला था, और उसमें से भी आपने 36,000 वोट हासिल किए थे, 36,000 मत हासिल किए थे। तो आपको लग रहा था कि इतने वोट मेरे को मिलने वाले हैं? देखिए, मेरा जो एस्टिमेट था वो तो ज्यादा था। मेरा ये था भी हमारे 223 बूथ है, 40,000 से ऊपर मेरी वोट आएंगी। लेकिन हो सकता हमारे में वो कमी रही हो, हम हर एक जगह नहीं पहुंच पाए समय कमी के कारण, या मेरे पास साथ कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने पहले इलेक्शन लड़ी हो, जिसको सारी प्रतिक्रिया मालूम हो। बहुत सारी प्रतिक्रिया हमारे को ऐसे था जिसमें हम निकलते टाइम लगा, पूरा सिस्टम नहीं पता था, तो इसलिए हो सकता है थोड़ी वोट कम मिली है। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को वोट करनाल के लोगों ने बहुत ज्यादा दी है, बहुत प्यार दिया है। तो 2019 में आपका सहयोग, जो नेता है, कांग्रेस नेता है, सभी का सहयोग रहा था? हाँ, काफी सहयोग, जो वर्कर हैं उनका सहयोग रहा मेरे को, चाहे वो किसी तरह के हों, मेरे साथ रहे। लेकिन जो नेता थे, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, जिन्होंने कांग्रेस से वोट ले रखी है, उनका रहना अनिवार्य था। वो क्या कारण रहा, नहीं रहे, क्यों नहीं रहे, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और बहुत सारे पार्षद थे हमारे जो चुन के आए थे इंडिपेंडेंट, वो मेरे चुनाव से 3 महीने पहले बीजेपी को समर्थन दे चुके थे। वरिंदर मराठा जी हैं, वो कांग्रेस में थे, उन्होंने टिकट मांगी और नहीं दिया, वो भी चले गए, जिसकी वजह से मेरा वोट बैंक में फर्क पड़ता है। और काफी सारे नेता जो उन्होंने अंडरग्राउंड रहे, मेरे साथ नहीं आए, खुल के बात नहीं करी। तो कुछ लोगों का है भी, इन्होंने बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे। अब ये तो समय आने पर पता लगा क्या हुआ। तो त्रिलोचन जी, मेयर का चुनाव भी अभी विधानसभा और लोकसभा से पहले होने वाला है करनाल, अगर बात करें करनाल का, तो इसमें कांग्रेस के पास उम्मीदवार हैं? देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग इसके चाहवान होंगे, लेकिन अभी समय नहीं आया, कोई बोला नहीं है अभी तक लड़ने के लिए। सिर्फ 2 ही लोग सामने आए हैं। एक अशोक राणा मेरा छोटा भाई है जो, और उसने मेरी इलेक्शन में बड़ी मदद की, वो है। एक रानी कमोज है जो, जिसने मेरे इलेक्शन में बड़ी मदद की, और उसने भी कहा है भी अगर रिजर्व रहेगी महिला की या ओबीसी कोटे में अगर मैं लड़ूंगी। अशोक राणा जी भी क्या बैठे हैं, अगर रिजर्व में आएगा तो मैं लड़ूंगा। अगर ये फिर भी पार्टी हाईकमांड जो फैसला करेगी वो देखा जाएगा, जिसको टिकट देंगे हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन अभी तक ये 2 लोग, अशोक राणा और रानी कमोज, सामने आए हैं। आगे देखो कौन आता सामने, क्या बात करते हैं। तो ये थे हमारे साथ त्रिलोचन जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक किस्से हमें बताए, हमारे सामने रखे, और किस्से भी दिलचस्प थे, जानने योग्य थे। हर कोई जानना चाहता है कि इस सीट पर चुनाव लड़ता है विपक्ष, जो सामने होता है वो किस तरह से चुनाव लड़ता है और क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो ये हमें बताया। हम फिर हाजिर रहेंगे इसी तरह के प्रोग्राम के साथ, इसी तरह के किस्सों के साथ। धन्यवाद।